हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया था और अभी आज 14 तारीख को एग्ज़ाम था। और बहुत हेक्टिक डे रहा मेरा, क्योंकि मेरा उसके बाद मैं जॉब पे भी गया और अभी जॉब से जाके कंटिन्यू घर पे आया हूँ। अब वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था क्वेश्चन मुझे मिल जाए, जो मुझे याद थे वो मुझे मिले हैं। अभी तक बाकी किसी ने अभी तक क्वेश्चन डाले नहीं है, तो अभी डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम्स की। मैं मतलब स्पेशली बताऊं जीके की, तो जीके के मुझे कुछ क्वेश्चंस याद थे, 8-10 क्वेश्चंस, तो वो मैंने लिख लिए हैं। और मैथ्स के तो ओवरऑल पहले जो देखेंगे, पिछली बार का जो टेस्ट एग्जाम गया था और अब का, पिछली बार से काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाया था। पिछली बार मॉडरेट था, अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एग्जाम। और जैसे सब जानते हैं, रीजनिंग रीजनिंग इजी थी, लेकिन एक या दो क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी थे और कुछ हो भी नहीं रहे थे। लास्ट टाइम मेरा मतलब पूरा ही अटेम्प्ट हुआ था रीजनिंग और मैथ्स का। इस बार मेरे कम अटेम्प्ट हुआ है रीजनिंग और मैथ्स के। मुझे ऐसे दो क्वेश्चन छोड़े मैंने, दो रीजनिंग में छोड़े, दो मैथ्स में छोड़े। और हाँ, जीके जीके के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, जीके मेरा लास्ट टाइम से अच्छा गया है, क्योंकि जीके के अंदर मैंने थोड़ा सा, जिस तरीके मुझे आइडिया हो गया था किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बाकी शिफ्ट्स के, तो मैंने उससे थोड़ा एनालाइज कर लिया था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन एक पूछा था उसने पद्म विभूषण से, जो अवार्डी है, उसके अंदर डायरेक्टली नहीं पूछा पद्म विभूषण उनका, उनमें जो जो लोगों को मिला है ना, तो किस फील्ड में मिला है। तो एक नायर जी थे, तो जिनका लिटरेचर के अंदर और एजुकेशन के अंदर था उनका, तो उनको मिला था, वो करेक्ट बताना था, करेक्ट पेयरिंग। और दूसरा था गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भी अच्छे से पढ़ा था, परमार ने भी काफी अच्छा पढ़ा रखा था। गगनयान मिशन के अंदर ये पूछे थे कि कितने पर्सन गए हैं, तो 4 पर्सन गए हैं गगनयान मिशन में, तो ये भी इजीली हो गया था। और थर्ड क्वेश्चन था मुगल एम्पायर में कौन सा एम्पायर इंडिया के लिए बेस्ट था, कौन सा किंग। तो इसमें काफी कंफ्यूजन रही है मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर मुझे कमेंट में देना, कि इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे थे अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी और चंगेज खान। तो चंगेज खान और शेरशाह सूरी तो नहीं हो सकते थे, मुझे डाउट था शाहजहां और अकबर में। अकबर ग्रेट था और शाहजहां ने भी काफी अच्छे आर्किटेक्चर बनाए हैं, तो पता नहीं कौन सा सही होगा। तो आप लोग बताना कि अगर जो भी अटेम्प्ट कर कर आया है तो बेस्ट किसका क्या आंसर हो सकता है, जो भी याद हो तो कमेंट में जरूर बताना। और चौथा क्वेश्चन था नेपाल की कोई बॉर्डर बोल रखी थी। बेसिकली कोई बॉर्डर का नेम लिखा हुआ था, वो याद नहीं है, बट वो रिलेट मैंने नेपाल से किया, क्योंकि इसमें ऑप्शंस थे म्यांमार और श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो मुझे जहां तक लगा नेपाल की बॉर्डर थी। अगर आपको याद हो तो आप वो कमेंट करके बताना कि क्या आपका ठीक है नहीं हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन था पिट्स एक्ट से। पिट्स एक्ट के अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, वो भी इजी था, वो मैंने पढ़ रखा था कि क्या क्या हुआ था, तो पिट्स एक्ट भी ठीक होगा। और सिक्स क्वेश्चन था किसान बीमा योजना। वो किसान बीमा योजना से डायरेक्टली पूछा हुआ था कि ये ई पोर्टल चलाया गया वो किस लिए है, तो इसको भी अगर ध्यान से योजनाएं करके गया था मैं तो थोड़ा ठीक होगा, ये मेरे चांसेस है। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं डिस्कस करता हूँ एमएसपी का, कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि एमएसपी अगर बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो फार्मर को बेनिफिट मिलेगा इसका, पहला था। और दूसरा था क्या कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, क्योंकि मैंने जो करके आया फिर मैं आपको रिप्लाई में दूंगा। और एक था अभी ये जो इंडियन पैनल एक्ट चले हैं, इसके अंदर बीएस से, तो जो ये बीएस एक्ट वगैरह अधिनियम आए हैं, उसके अंदर था कि अरेस्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या उसको बताना पड़ता है कि ये क्यों अरेस्ट किया गया है। बस ये इसके था, उसमें देख के ऑप्शंस में इजीली हो गया था। तो जीके के क्वेश्चंस मेरे यही थे। और बाकी अगर आपको भी कुछ याद है तो आप शेयर जरूर करना। और हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन शेयर करते हैं। मैथ्स के कैसे क्वेश्चन थे? मैथ्स के अच्छे थे, एक्चुअली कैलकुलेटिव थे। मैथ्स जिनकी अच्छी है ना, उनके लिए भी एक या दो क्वेश्चन छूटना, मतलब हो सकता है उनसे छूट जाए, क्योंकि जो बच्चे पूरे नंबर लेकर आते हैं मैथ्स में उनके भी कम नंबर आए। मेरे आसपास के जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि हमारे मतलब लास्ट जो पेपर दिया उन्होंने, उनमें उनके पूरे क्वेश्चन वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरे मार्क्स, बट अब उनके कम हुए हैं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दिए इन्होंने। तो टाइम एंड डिस्टेंस से था, जैसे कि आपको पता है टाइम डिस्टेंस दो मिलके करते हैं, एक दो इतने कर रहा है, दैट्स इट, ए बी मिलके करा। और एक था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया था, लेकिन इतना नहीं था, डायरेक्टली नहीं पूछा था, इनडायरेक्टली पूछ रखा था। उसमें हमें रेडियस बतानी थी। रेडियस में भी कैसे पूछ लिया उसने कि 17 दे दी थी उसने, और हमें मतलब निकल गया था वो, बट हाँ उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव था वो। और दो ट्रिगो के क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे दोनों ट्रिगो के क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी।
साइन की वैल्यू दे दी 5/13 और कॉट की बतानी है तुम्हें, तो कॉट इजीली निकल गया था 12/5। और एक और था जिसके अंदर साइन 2x समथिंग था और कॉस इक्वल टू कॉस समथिंग था, तो x की वैल्यू बतानी थी, वो दोनों को 90 के इक्वल रख के इजीली हो गया था। हाँ, तो बाकी सिंपल इंटरेस्ट से काफी अच्छे क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन में मतलब टाइम वेस्ट करा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन इजी तो पूछ रहे हैं लेकिन टाइम टेकिंग दे रहा है। एक ही सिंपल इंटरेस्ट के 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लिए और उसके अंदर स्टेटमेंट वाइज था कि एक पहला ठीक होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा ठीक होगा, तो इसमें काफी टाइम लग गया था लोगों को भी और मुझे भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया था जिसमें था 3x माइनस 6y इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू रखनी थी इसके अंदर, तो मैंने 4 रखी थी, इससे 12 आ गया क्योंकि y 0 मानना पड़ा था, तब जाके इसका 12 आ गया था। और अच्छे क्वेश्चन की बात करूं जो मेरा छूटा है तो मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट उसका क्यूबॉइड का क्वेश्चन छूटा है। क्यूबॉइड के अंदर एडजेसेंट साइड्स का ना एरिया दे रखा था जिसका था एक 60, 72 और 90। अब इसका टोटल इस क्यूबॉइड का एरिया निकालना था। मैंने ट्राई किया था, मेरा पॉइंट में आ रहा था बट उसमें पॉइंट में कोई ऑप्शन थे नहीं, तो घर आके भी मैंने देखा 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट पता नहीं है ठीक होगा नहीं होगा क्योंकि मैंने स्किप कर दिया। बाकी पता नहीं क्वेश्चन ही गलत हो, बाकी अगर तुम्हें याद है तो तुम जरूर शेयर करना। और एक क्वेश्चन था कि एक मेटल की शीट है, उसके अंदर से एक सर्कल निकाला गया, जो सर्कल निकाला गया तो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर की शीट है, उसमें से सर्कल निकाला गया, तो बताओ जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना परसेंट बचेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया था, लेकिन परसेंटेज में हम मान के निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम मान लेते हैं 14 इसकी जो लेंथ है स्क्वायर की, तो वही हमारी डायमीटर बन जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन और अच्छा था, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, लाइन एंगल दे रखा है कि 5x माइनस 10, उसका एडजस्टेंट एंगल दे रखा था जो था 3x प्लस 30। अब पूछा हुआ था 5x माइनस 10 का वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ, तो इसके अंदर ऑप्शन थे 15, 30, 60, 90, तो मैंने 90 कर आया, जहां तक मुझे उम्मीद है ठीक होगा। बाकी मुझे इसका लॉजिक नहीं पता, अगर आपको याद हो तो आप जरूर शेयर करना। तो बस दोस्तों, मैथ्स और जीके के मैंने शेयर कर लिए। रीजनिंग के इजी थे, रीजनिंग के अंदर एक आधे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे थे, इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि उसमें हम अभी तक करते आ रहे थे, जैसे पूछता था कि ये सही है या नहीं है, लेकिन उसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की गलती हो सकती है। बाकी एक पजल का क्वेश्चन था, वो भी बता रहे थे बच्चे इजी था, मैंने देखते स्किप कर दिया, पढ़ने का टाइम नहीं था। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश वाकई में टफ बनाया इन्होंने। इंग्लिश के अंदर जो PQRS डाला था, PQRS भी थोड़े बड़े थे, साथ में क्लोज टेस्ट डाला वो काफी बड़ा था। क्लोज टेस्ट के अंदर वो वर्ड मीनिंग भी ऐसे थे उसके जो इजीली नहीं हो रहे थे। बाकी कर दिया है, देखते हैं बाकी जो भी आएगा कल या परसों के अंदर, आपको पता है आंसर की आई जाएगी। आंसर की आती है उसके बाद अपने अपने स्कोर शेयर करना है कि कैसा रहा। और बाकी अब मेंस की तैयारी करते हैं, अगर सही रहा तो डेफिनेटली मेंस तो देंगे, नहीं तो अगली बार तो देना ही है। चलो ठीक है, बाय बाय।